अब एक प्रश्न है, ऐसे सच्चिदानंद घन भगवान सदा साथ रहते हैं, फिर जीव रोता क्यों रहता है? नरक में फिर तो जब भगवान साथ में है, सुख निदान भगवान निकट में, तो उसको नरक में रहकर भी यातना का, वेदना का अनुभव नहीं होना चाहिए। निरंतर भगवान के निकट रहने पर भी वह दुख रहित क्यों नहीं बन पाता है? हम क्या कहें, भगवान हमको गोद में लेकर सोते हैं रोज, हमको मतलब हमको नहीं, सबको। उसमें हिंदू मुसलमान, पुण्यात्मा पापात्मा का भेद नहीं है, कीट पतंग पशु पक्षी का भी भेद नहीं है। सुषुप्ति की अवस्था में परमात्मा सभी जीवों को अपनी अंक में लेकर विश्राम देता है, छाती से लगा के। हम रोज भगवान की गोद में उनकी छाती से चिपक कर विश्राम प्राप्त करते हैं, लेकिन हमें अनुभूति नहीं होती है। ये अनुभूति तभी होती है जब संत सद्गुरु की कृपा से जीव भगवत शरणागत हो जाता है। तब पल पल, प्रतिपल, प्रतिक्षण भगवान की कृपा का अनुसंधान करके वो प्रेम में विभोर हो जाता है, सराबोर हो जाता है। फिर बार बार गदगद कंठ से कहता, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। इसी को संतों ने कहा, पानी में मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवत हासी। कबीर जी का पद है। दोविया जल बिच मरत प्यासा, कबीर जी का पद है। आनंद, विनय पत्रिका में, आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कसी मरसी पियासा। श्री ठाकुर जी हमारे हैं, अपने हैं, हमारे में हैं। इस बात को समझ लो तो दुख रहित हो जाओगे। इसी को गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा, अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे निर्विकार सच्चिदानंद घन भगवान सभी जीवों के हृदय में बसते हैं, पर फिर भी जीव दीन हैं, हीन हैं, दुखारी हैं। यही बात कह रहे हैं, हों सब विधि राम रावरो। हों माने हूं, सब विधि राम रावरो। ये बात मेरी समझ में आ चुकी है हरिगुरु संतों की कृपा से, सत्संग के माध्यम से, कि हे राम जी, मैं सब प्रकार से रावरो माने आपका ही हूं, और आप ही मेरे हैं और मैं आपका हूं। ये बात समझ में आ चुकी है। और इस बात के समझ में आने का प्रतिफल क्या है? जिस किसी भाग्यशाली को यह बात समझ में आ जाएगी, वो कंचन कामनी का गुलाम नहीं बनना चाहेगा,
वो अविद्या माया का गुलाम नहीं बनना चाहेगा, वो स्त्री पुत्र परिवार का गुलाम नहीं बनना चाहेगा, वो रुपया कौड़ी का गुलाम नहीं बनना चाहेगा। वो तो सर्वविद श्री राम जी का गुलाम बन के अपने जीवन को धन्य करना चाहेगा, भगवान का सेवक ही बनना चाहेगा। लोग कहते हैं कि अरे बहुत बड़े आदमी हैं। कितने बड़े हैं? बोले करोड़पति हैं। कितने? करोड़पति हैं। करोड़पति माने क्या होता बाबूजी बताओ? क्या बाबूजी बता सकते हैं? बाबाओं का काम नहीं है, बाबुओं का ही काम है। किसको कहते करोड़पति? करोड़ रुपया जिनके पास है उनका नहीं। करोड़पति माने होता है करोड़ रुपया है पति जिनका। ध्यान में आई? लोग सोचते हैं कि करोड़पति माने करोड़ रुपए के पति। पति नहीं है, पति तो वो है, वो तो पत्नी है, सेवक है। रुपया किसी का दास नहीं है, सब रुपए के दास हैं। इधर बैठो, सामने बैठ के सुनो कथा। जो संत लोग इधर आ जाए, सीताराम दास जी आप लोग सब इधर आ जाओ, इधर बैठो। कथा कीर्तन में सामने, लड़ाई में पीछे भाग जाओ भले ही। इधर आओ, सामने बैठो। क्या कह रहे थे, याद दिलाओ। हाँ, वो करोड़पति नहीं है, करोड़ रुपया उसका पति है, वो उसका सेवक है। आप ऐसा न समझें कि हम हंसाने के लिए, हमको हंसाने वसाने का कोई काम नहीं है। ना हम किसी को हंसाना चाहते, न किसी को रुलाना चाहते। सब नाटक करना हमको अच्छा भी नहीं लगता। और न विनोद में कोई बात कह रहे हैं, एकदम यथार्थ बात कह रहे हैं। पंचम वेद महाभारत है, और महाभारत जैसे महान विशालकाय ग्रंथ में 4 महापुरुषों ने वही कहा है जो हम अब कह रहे हैं। युद्ध के मैदान में दोनों पक्ष खड़े हैं, कौरव पांडव। शंखनाद हो चुका है, युद्ध तैयार है, युद्ध होने वाला है। और धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतरते हैं, अस्त्र शस्त्र रथ पर ही रख देते हैं, बिना मुकुट के, बिना शिरत्राण के, बिना पादुका के, नंगे पैर, नंगे सिर, सिर झुकाकर हाथ जोड़कर चल पड़ते हैं शत्रुओं की सेना की ओर। पर धन्य है छोटे भाइयों का बड़े भाई के प्रति कैसा अनुराग होना चाहिए। एक अनुपम उदाहरण है। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव यह नहीं पूछते हैं कि भैया क्या हो गया आपकी बुद्धि को, आप युद्ध की तैयारी हो गई तब आप शत्रुओं की सेना में निहत्थे जा रहे हैं। अपने से बड़ों को टोकने का अधिकार नहीं है, हमें तो उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने भी अपना मुकुट, अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए। वे भी बिना शिरत्राण, बिना पदत्राण के नंगे पैर ही युधिष्ठिर का अनुगमन करते हुए चल पड़े। ठाकुर कहाँ भक्तों को छोड़ने वाले हैं, ठाकुर जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़े।